नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं चाणक्य के बारे में, जिसका दिमाग बहुत ही शातिर था। चाणक्य का पहला नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। इनके पिता का नाम था चाणक्य, इसलिए इनका नाम पड़ा चाणक्य। बचपन से शुरू करते हैं। एक बार ये बगीचे में खेल रहे थे तो इसके घर पर एक ज्योतिषी आया। वो ज्योतिषी उसकी माँ से मिला और बोला कि बड़ा होकर राजयोग बनेगा। चाणक्य लिखा गया है और ये बड़ा होकर प्रधानमंत्री भी बन सकता है। उसकी माँ सोचने लगी कि ये प्रधानमंत्री बन गया तो मुझे भूल जाएगा। ज्योतिषी बोला कि इसकी पुष्टि करनी हो तो इसका दांत देखना होगा, इसके दांत पर नागराज का चिन्ह बना होगा। जब वो पुष्टि करने के लिए उसकी माँ ने बुलाया चाणक्य को, देखा कि उसके दांत पर नागराज का चिन्ह था। माँ रोने लगी, बोला कि तुम बड़ा होकर प्रधानमंत्री बनेगा, मुझे भूल जाएगा। तो उसी समय चाणक्य ने पत्थर उठाया और अपना दांत तोड़ दिया। आगे चलकर चाणक्य प्रधानाचार्य बने, अध्यापक बने। बड़े होकर उन दिनों में सिकंदर जीतते हुए भारत में बढ़ रहा था, बल्कि वो नील नदी पार नहीं कर पाया था। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। वह सोने की चिड़िया जीतने के लिए आक्रमण पर आक्रमण कर रहा था। उस समय चाणक्य का एक ही सपना था कि खंड भारत बनाऊंगा, एक राजा तैयार किया जाए। चाणक्य अलग अलग राज्यों में मिलना शुरू किया राजा बनाने के लिए। तब चाणक्य उस समय मगध में गए धनानंद राजा के पास। उन्हें बोले क्यों ना हम सिकंदर के खिलाफ तैयारी करें। राजा धनानंद उस समय बिजी था। बिजी किस चीज़ में था राजा धनानंद? वो प्रजा से कर्ज लेता था और टैक्स लेता था और उसे जुए में अड़ा देता था। चाणक्य ने बोला कि राजा का कर्तव्य है जो टैक्स लेते हैं उस समाज सेवा में लगा दे। राजा धनानंद को गुस्सा आया और बोला कि ये पंडित, तुम अपनी पंडिता करो, मुझे राज मत सिखाओ। सिकंदर यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। चाणक्य ने जब समझाना फिर से शुरू किया तो उसे धक्का मार दिया और गिरा दिया नीचे। चाणक्य जब नीचे गिरे तो उसकी शिखा खुल गई जो कि उसके पीछे थी। वह राजा बोले कि यही शिखा काट देंगे, अगर मुझसे वह बात की तो मुझसे लड़े। तो चाणक्य बहुत ही बुरा लगा चाणक्य को। उसने उस दिन वादा कर लिया कि यह शिखा मैं तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तेरे राज को उखाड़ के सकल का राजा न खड़ा कर दूं। चाणक्य ने सोचा मुझे एक राजा तैयार करना होगा। बाहर आके सोचा चाणक्य ने एक लड़का चुना जिसका नाम था चंदू, जिसका नाम आगे चलकर चंद्रगुप्त पड़ा। चंद्रगुप्त आपने नाम सुना ही होगा। 18 साल का था वो लड़का। चाणक्य ने बाद में ट्रेनिंग दी, उसे शास्त्र उठाए। चाणक्य ने सोचा कि मैं चंदू की मदद लेकर सिकंदर को उखाड़ दूंगा। चंदू को विश्वास नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ। चाणक्य उसे गाइड करते चले गए। चंदू उसकी सारी बातें मानते चले गए। चाणक्य ने चंदू को समझा कि तुम उसकी सेना में शामिल हो जा, सिकंदर की सेना में। चाणक्य ने किसी प्रकार उसकी सेना में घुसाया और उसका एक फेथफुल सिपाही बना दिया, जिससे अंदर से सारी जानकारी चाणक्य के पास आने लगी। सिकंदर जो सिंध नदी अभी पार नहीं कर पाया था, उसी समय भी उनकी सेना अफवाह फैला दी कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद से अफवाह फैला दी उनकी सेना में। वहाँ के जो देवता हैं भारत के, वह उससे नाराज हो गए हैं। चंदू इनकी सेना में कभी कभी जहर मिला देते थे, छोटे छोटे हमले करा देते थे। उनको झंडा पहाड़ पर लगा हुआ था उसे जला देते थे। लोगों में कन्फ्यूजन डालकर आपस में लड़ा देते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जिसे गाइडेंस लेते रहे चाणक्य से और पूरी सेना को उखाड़ कर बाहर कर दिया। इससे उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया और 5000 की सेना लेकर पहुंच गए धनानंद को उखाड़ने। चाणक्य और चंद्रगुप्त, जो कि उसने पहले बोला था कि मैं आपकी शिखा काट दूंगा, उसके पास चले गए हमला करने। वहां पहुंच गई सेना लेकर, लेकिन आधे दिन में ही मगध की सेना ने, मगध के धनानंद ने इनको उखाड़ के फेंक दिया चाणक्य को। कैसे करके चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपनी जान बचाई और भागकर चौपड़ी के पीछे छुप गए।
अंदर माँ कुछ खाना बना रही थी उस झोपड़ी के अंदर, जिसके पीछे वो छुपे थे। बच्चे के साथ वह जो बच्चा था वह गरम गरम खाना खाने लगा। उसमें हाथ डाला तो वह हाथ जल गया। माँ बोली चिल्लाई, तुम तो मूर्ख है, कोने कोने से खाना खाओ, कोने कोने से खाओगे तो ठंडा करके कोने कोने से खाओगे तो हाथ नहीं जलेगा, बीच में हाथ डालोगे तो हाथ जल जाएगा। चाणक्य ने बीच जाकर हमला कर दिया। उसको तैयारी पहले साइड से करनी थी। यह बात सोचकर चाणक्य की आंखें खुल गई। उन्हें जाकर स्ट्रेटजी बनाई। पहली स्ट्रेटजी थी जो पहली माँ से वही सीखी कि साइड से हमला करो। उन्हें साइड से छोटे छोटे हमले किए। दूसरी स्ट्रेटजी विषय आयु कन्या को तैयार किया। घर की सुंदर सुंदर लड़कियों को विषय दे के थोड़ा थोड़ा विषय दे के विषय कन्या तैयार करी, सुंदर सुंदर। और विषय कन्या साइड से जो राजा थे उनको चूमपड़ से विषय दे के मार देती थी। तीसरी स्ट्रेटजी थी जो जासूसों की सेना बनाई। जासूसों की सारी सेना की खबर लेकर चाणक्य को बताते थे। दूसरों के इतने चाणक्य थे कि जासूसों के पीछे जासूस छोड़ देते थे कि यहीं गद्दारी न कर जाए। और चौथी स्ट्रेटजी थी तो चाणक्य ने टीम तैयार करी। 8 लाख लोगों की अपने साथ जोड़ा, जो कि मगध के 4 गुना बड़ी थी। पांचवी प्लानिंग की थी उन्हें। प्लानिंग और प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि डेली प्रैक्टिस करेंगे। जो सही सिपाही रहेगा उसे आगे करेंगे, बाकी को पीछे करेंगे। जो 6वीं स्ट्रेटजी थी, मतलब कि 6 नंबर पे कश्मीरी राजा प्रताप को अपने साथ लिया। बाहर से कोई यूनानी राज्यों को अपने साथ ले लिया। समुद्री लुटेरों को भी अपने साथ बनाया। सेना को लेकर स्ट्रेटजी के साथ ये बढ़ते चले गए। एक एक करके पूरे धनानंद को उखाड़ दिया। उनके स्ट्रेटजी पढ़ाते पूरा धनानंद की उखाड़ दिया। धनानंद कभी सोच नहीं पाया, क्योंकि वह नशे में धूल रहता था, शराब पीता था, जुआ करता था। उसे पता ही नहीं था मेरे प्रजा पे हुआ तो हुआ कैसे। बाकी जो हुआ था वह अगली वीडियो में बताऊंगा। हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम अगली वीडियो में मिलते हैं।